हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे, हमने 4 टाइप के प्रॉब्लम्स किए थे। फर्स्ट टाइप था, अगर आपको याद हो, बेस्ड ऑन नंबर्स। सेकंड टाइप बताओ किस पे बेस्ड था? सेकंड टाइप बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, कि हम फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर तीसरा टाइप किस पे था? बेस्ड ऑन एज। फिर फोर्थ टाइप ज्योमेट्री। जो फिफ्थ टाइप है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हो, या थोड़ा उसमें ज्यादा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा तब समझेगा। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का एक कॉन्सेप्ट होता है, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन करते हैं, मींस बोट प्रॉब्लम्स। बोट बोलते हैं कुछ लोग इसको अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सपोज ये रिवर है, प्रणव आपको ध्यान देना बेटा, ये रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है, दिस साइड ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा। और अगर बोट ऐसा आ रहा है, ये रिवर फ्लो है जो कि मैंने ऐसे एरो से बनाया है, ये फ्लो है रिवर। तो अगर रिवर फ्लो रेट ऑफ स्ट्रीम या रिवर फ्लो जो है इट इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द वाटर। एंड अगर यहां पे कहीं बोट है, बोट को चलो अपन बना लेते हैं, बोट को कुछ ऐसा बना लेते हैं, कैसा, ऐसा। ये बोट की स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट इज y किलोमीटर पर आवर। ये मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं किसका? अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का। तो दोनों चीजें होती क्या है, जब देखो बोट रिवर फ्लो की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, रिवर फ्लो एंड बोट, तो स्पीड बढ़ जाएगी, सही है ना। और स्पीड को हम, रिजल्टेंट स्पीड को क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, इट इज रिवर फ्लो प्लस बोट। तो क्या आ जाएगा बताओ? x प्लस y किलोमीटर पर। अच्छा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन, रिवर तो ऐसे ही फ्लो होगा, अगर बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। क्या बोलते हैं बेटा? अपस्ट्रीम स्पीड। एंड इट इज y माइनस एक्स। बोट का स्पीड हमेशा आगे रखना पड़ता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स किलोमीटर पर, ठीक। अब कोई बच्चा बोले सर बोट का स्पीड क्यों पहले लिया? देखो, अगर ऐसा रिवर फ्लो हो रहा है, ऐसा रिवर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और अगर बोट का स्पीड ज्यादा नहीं हुआ, हमें रिवर्ट करना है, तो अगर बोट का स्पीड ज्यादा होगा तभी वो वापस जाएगा, अदरवाइज वापस जा ही नहीं पाएगा। तो y को आगे क्यों लिया है? y माइनस एक्स, बिकॉज स्पीड ऑफ बोट इज मोर देन स्पीड ऑफ रिवर फ्लो। समझा क्या? अब आ जाते क्वेश्चन। ये तो कॉन्सेप्ट था कि डाउन स्ट्रीम स्पीड किसको बोलते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड किसको बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया? कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट की बात और कर लेते हैं। क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ये भी फॉर्मूला बड़ा फेमस फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मेरे को यहां से इसी फॉर्मूले से क्या निकालना है? टाइम निकालना है, तो टाइम यहां से क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट इज स्पीड इंटू टाइम। ये 3 फॉर्मूले याद। टाइम का, टाइम शायद ज्यादा यूज होगा, so time is equal to distance traveled upon speed of the boat, ठीक है। ये बेटा टर्म सीखने हैं अपन को। रिवर फ्लो, स्पीड ऑफ रिवर इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट SB, स्पीड ऑफ बोट इज y किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि बोथ आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, दिस इज बोट एंड दिस इज रिवर, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट स्पीड बढ़ जाएगी और क्या हो जाएगी? इन दोनों का सम,
और जब ये बोट है, ये बोट ऐसे आ रहा है और ये रिवर फ्लो ऐसे जा रहा है, तो इसको पानी क्रॉस करने के लिए बोट को रेजिस्टेंस मिलेगा, तो उसकी वजह से बोट का स्पीड माइनस रिवर का स्पीड आ जाएगा, एंड दिस स्पीड इज कॉल्ड अपस्ट्रीम स्पीड। समझा? एंड देयर इज अ फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट की बात। अब आते हैं प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सुनना है सिर्फ, एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ओके, सो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें पहले अज्यूम करना है, लेट स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ रिवर, एस आर का मतलब क्या है? रिवर फ्लो, सो इट इज बाय किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, एस डी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब बोट और रिवर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, देन स्पीड सम हो जाता है, बोट का स्पीड प्लस रिवर का स्पीड, इट इज ऐसा आ जाता है। एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है कौन? बोट, तो बोट का स्पीड x माइनस ऐसा आ जाता। अब क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला गया बेटा, अ बोट गोज 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम कितना है बेटा? 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में स्पीड ये है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम, इट इज, टाइम निकालना है तो क्या होता था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना बेटा? 30 अपॉन स्पीड इज इन अपस्ट्रीम x माइनस y, दिस इज द टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम। अब डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर, एंड हम फिर क्या निकालेंगे? टाइम टेकन बाय बोट इन, यस, डाउनस्ट्रीम 44 अपॉन x प्लस, अच्छा, टोटल टाइम लिया है बोट ने कितने घंटे? 10 आवर्स, तो टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम, इट इज 10 आवर्स। बताओ, क्वेश्चन समझा? टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम इज 30 अपॉन x माइनस y प्लस, यहां पे बताओ 44 अपॉन x प्लस y इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन दी है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। क्या मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख दूं? नेक्स्ट कंडीशन, दिस इज केस 1। केस 1 समझ रहे हो? एक कंडीशन दी थी, एक इक्वेशन बन गई। केस 2, 13 आवर्स में इट कैन गो 40 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, टाइम टेकन बाय बोट 40 किलोमीटर इन प्लस 55 किलोमीटर, यस, डाउन स्ट्रीम, इट टेक्स 13 आवर्स। कितना टाइम लग रहा है? 13। अच्छा, टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? 40 अपॉन अपस्ट्रीम का स्पीड क्या है? x माइनस वाई। ये टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम, ये वाला 55 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना?
30। ये आपके पास इक्वेशन क्या हो गया 2। बताओ समझा? अच्छा, अब क्या करना है, इन ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x और y निकालना। अब क्या करेंगे समझो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इन दोनों इक्वेशंस को अपन को सॉल्व करना साइमल्टेनियसली। कोई मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, जो भी मेथड आपको समझ आता है। यहां x माइनस वाई सेम है, हमें इनके न्यूमरेटर्स को इक्वल करना है। उसके लिए इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 से। यहां 4 से मल्टीप्लाई करो आप 120 अपॉन x माइनस वाई प्लस 4 से, समझा? एंड 4 से तो यहां कितना हो जाएगा 40। यहां 3 से 120 अपॉन x माइनस वाई प्लस 3 से यहां पे कितना आ जाएगा 39। सही है कि नहीं बताओ बेटा? अब देखो ये वाला टर्म ये और ये सेम दिख रहे हैं कि नहीं? माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 176 माइनस 165 कितना बचा बताओ? 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। समझा बेटा? नहीं पढ़ा? क्या किया? 176 माइनस 165 कितना आएगा 11। दोनों के अपॉन में x प्लस वाई था तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे 11। तुम्हें समझा? इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 को उठा के यहां रख दो 1 में। कहां पे बेटा? इस x प्लस वाई की जगह पे। कितना वैल्यू x प्लस वाई का 11, तो यहां रखो 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 बाय 11 कितना हो गया 4 इक्वल्स टू 30 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। सही है ना? अब यहां 6 को लाओ और इसको इधर ले जाओ, तो 30 बाई 6 कितना होता है 5। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। दिस इज इक्वेशन 4। नाउ सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4 टू गेट x एंड y। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। इसको कैंसिल करेंगे, 2x इक्वल्स टू, सम किया, यहां पे कितना आ गया 16, x इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू उठा के कहीं भी रख दो 3 या 4 में। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 3, 8 रखो तो y आ जाएगा कितना 3। ये क्या था बताओ? x क्या एज्यूम किया था? स्पीड ऑफ बोट ना। तो स्पीड ऑफ बोट इज फाइनली 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ रिवर इट इज 3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे दोनों आंसर्स आ गए। समझा क्वेश्चन? ओके, सो ये था अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे बेस्ड वन क्वेश्चन। अब एक प्योरली क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। टाइप 6 ना, टाइप 6 स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम लग रहा था, बट उसमें एक एडिशनल चीज थी, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट था। तो अभी हम क्वेश्चन प्योरली किस पे कर रहे हैं? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। क्वेश्चन है एक, पढ़ो। 2 brothers start at the same time from 2 places 20 किलोमीटर अपार्ट। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लेस है, 2 केस बनाए बेटा। एक फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा, 2 भाई हैं, वो A और B
एंड दिस डिस्टेंस इज 220 किलोमीटर अपार्ट। मतलब दो भाई जर्नी स्टार्ट करते हैं, एक भाई यहां खड़ा है, एक भाई यहां खड़ा है, एंड दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। केस वन क्या है? दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। केस वन बताओ, वॉकिंग ना, वॉकिंग इन सेम डायरेक्शन। मतलब ये इधर ऐसे जा रहा है और ये इधर ऐसे। सही है कि नहीं? सेम डायरेक्शन का तो मतलब यही हुआ। अच्छा, अगर इनको मिलना होगा तो दो चीजें जरूरी है कि ये ऐसे जा रहा है, इसको ओवरटेक करना पड़ेगा। ओवरटेक करना पड़ेगा, उसके लिए इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। सपोज इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो b पे स्टार्ट हुआ छोटा वाला भाई, उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ये सपोज यहां कहीं जाके मिलेंगे आज। सपोज कहां मिल रहे हैं? एम पे। तो आप एक चीज बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि एम कितना होगा? एम मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, दिस इज एम। अच्छा, डिस्टेंस कैसे निकालते थे? अभी बताया था, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। और क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों 10 घंटे के बाद मिलते हैं। सही है क्या? क्वेश्चन देखो, इफ दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन दे आर मीटिंग इन 10 आवर्स। मतलब ए को एम पे जाने पर बी को एम पे जाने में 10-10 घंटे लग रहे हैं भाई। तो एक्स की स्पीड से गया और 10 आवर तक चला, तो 10x किलोमीटर। समझा क्या? 10 नहीं, 10x। समझा क्या बेटा? एंड सेम टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b, दिस इज bm एंड इट इज इक्वल टू 10y किलोमीटर। सही है? यहां से यहां तक कितना हुआ? 10y, और यहां से यहां तक कितना हुआ? 10x। स्पीड x था 10 तो 10x, स्पीड y और टाइम 10r, तो कितना हो गया? 10y। मेरे को इतना पता है कि AB का डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। तो मैं AB कैसे निकाल सकता हूं? AB इज इक्वल टू, बताओ, AM माइनस BM। तो ठीक है, AM कितना है? ये कितना हो गया? 20। AM कितना है? 10x माइनस 10y। 10 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, तो यहां 2 इक्वल टू x माइनस वाई। मतलब x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया? 2। दिस इज इक्वेशन 1। ये तो केस 1 था कि दो भाई हैं ए और बी, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्ट्रेट रोड पे खड़े, एक एक्स से चल रहा है और वाई भी सेम डायरेक्शन में, देन दे आर मीटिंग एट एम। तो हमने बोला ए को एम तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस लगेगा? एम। एक्स की स्पीड से जा रहा था, 10 घंटे में पहुंचा, तो स्पीड इंटू टाइम से इसका डिस्टेंस 10x आ गया। ये y की स्पीड से जा रहा था, m तक पहुंचने में 10 घंटे लिया, तो 10y हो गया। तो ये 10y, अब इसको a भी हमें पता है, तो am माइनस बी, यहां से इक्वेशन आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 2। केस 2, केस 2 में क्या हो रहा है? केस 2 में ऐसा हो रहा है कि भाई a यहां पे है और B इधर है, सेम सिचुएशन, एंड दिस डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर। A इधर से निकला, दे आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये इधर जा रहा है B की तरफ, और B कहां आ रहा है? A की। सपोज ये यहां मीट कर, कहां पे? इसका नाम रख देता हूं पॉइंट N। समझा? बीच में मिलेंगे ना, इधर से निकला इधर से। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, बोलो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A, this is equals to AN। AN, X की स्पीड से A से N तक कितने घंटे लग रहे हैं भाई पहुंचने में? देखो, 2 घंटे। तो 2 की स्पीड से नहीं, X की स्पीड से 2 आवर्स तक, X की स्पीड और 2 घंटे तक चला, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2x किलोमीटर। बताओ, फिर डिस्टेंस
traveled by v, this is vn, डिस्टेंस कितना था, मतलब स्पीड कितना था y, और 2 घंटे तक, तो 2y। तुम बताओ an प्लस bn का सम ये भी होगा, an प्लस bn का सम कितना होगा, ab। सही है, चलो an इज 2x एंड दिस इज 2y इक्वल्स टू 20। 2 से डिवाइड करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and 2 and get x and y। so solve equation 1 and 2। तो x minus y equals to 2, x plus y equals to 10। ये सिंप्लीफाई 2x इक्वल्स टू 12, सो x इक्वल्स टू 6। x क्या लिया था, बड़े वाले भाई की स्पीड, सही है। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, स्पीड ऑफ एल्डर ब्रदर, दिस इज 6 किलोमीटर पर आवर। ये 6 को उठा के कहीं भी रख दो, यहां रख दो, तो स्पीड ऑफ मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 4। स्पीड ऑफ यंगर ब्रदर ना 4 किलोमीटर। ये क्वेश्चन समझा आपको। ये 2 केस थे, 2 कंडीशन थी। एक बार वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बाहर मिलेंगे इधर, एक बार ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं तो दे आर मीटिंग इन बिटवीन ए एंड बी। 2 कंडीशन थे, 2 इक्वेशन फॉर्म हुए, दोनों को सॉल्व करके मैंने दोनों की स्पीड कैलकुलेट कर ली। सो ये 2 टाइप के प्रॉब्लम है रिलेटेड टू स्पीड डिस्टेंस टाइम। उसमें क्या लग रहा था, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, इसमें प्योरली स्पीड डिस्टेंस टाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमसे क्लास में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।